हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आप मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग विद मी। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी डिज़ायर से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है बट मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ से रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उससे रिलेटेड आप मुझसे 1 टाइम कंसल्टेशन भी बुक करवा सकते हो एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड रीडिंग्स, लाइव सेशंस, या हमें टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या ये सच है या झूठ है, या जो भी है, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। टैरो कार्ड रीडिंग्स जो होती हैं वो आपकी अभी की एनर्जीज, इस टाइम पे जो आप महसूस कर रहे हो, इन एनर्जीज को पढ़ के आपको टैरो कार्ड रीडर्स बताते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप फ्यूचर में कैसे बदलाव देखेंगे अपने अंदर। अगर आप इस समय अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टेट बदल लो तो वो फ्यूचर भी बदल सकता है। टैरो कार्ड रीडिंग्स में जो प्रेडिक्शंस बताई जाती हैं वो बदली जा सकती हैं, वो फिक्स्ड नहीं हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये चीज़ अपने अंदर ड्रिल कर लो कि टैरो कार्ड रीडिंग्स की जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं वो सब बदली जा सकती हैं अगर आप अपना माइंडसेट बदल लो, अगर आप अपनी वो स्टेट, वो फीलिंग, वो इमोशन बदल लो। टैरो कार्ड रीडिंग्स को आप ऐसे मत देखो कि हाँ ये मेरा रेफरेंस है कि यही होगा, नहीं। आप इसे ऐसे देखो कि अगर जो चीज़ मैं अभी महसूस कर रहा हूँ और ऐसे ही मैं अगर महसूस करता रहा तो मेरा फ्यूचर ये है, इसको मैं भी बदल सकता हूँ। कैसे? अपने इमोशंस पे काम करके, अपनी स्टेट को बदल के, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाके। ओके, एंड मैं इस फ्यूचर को, अगर वो नेगेटिव है एंड आप उसे बदलना चाहते हो तो वो बदला जा सकता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप अपने आप को अलाउ करते हो अपना माइंड बदलने के लिए? क्या आप अपने आप को अलाउ करोगे उस नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने के लिए? जब मुझे टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में पता चला था, मैं भी ऑब्सेसिवली इंस्टाग्राम पे हर एक रील देख लेती थी टैरो रीडिंग की कि ये मेरे से ही रिलेटेड होगी, एंड उसमें वो लिखते भी हैं ना कि दिस इज़ मेंट टू बी फाउंड, लाइक दिस इज़ मेंट टू फाइंड यू, ये आप ही के लिए मैसेज है। हाँ, होगा होगा। आई एम नॉट टेलिंग कि ये सब बकवास है, नो, होगा। बट हम जब इसे एक मास्टर मैनिफेस्टर की नज़र से देखते हैं, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? अपनी डिज़ायर। हम अपनी डिज़ायर से रिलेटेड कोई मैसेज मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स नहीं लेती। मैं कभी भी अगर बाई चांस अगर मेरे फीड पे कहीं पे टैरो कार्ड रीडिंग जो है पॉपअप हो जाए, जैसे अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो बहुत सारे लाइव सेशंस आ जाते हैं, आई नेवर स्टॉप बाय। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम वो सेशन देखेंगे या वो रील देखेंगे तो इससे हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा और शायद हमारे लिए अच्छा हो भी रहा होगा, और अगर आपको उस रीडिंग में अच्छा सुनने को भी मिल जाए, फिर आप क्या सोचते हो कि अच्छा ये अभी होगा, हुआ नहीं है, एंड फिर आप वेटिंग पीरियड में चले जाते हो कि ऐसा होगा होगा होगा। आप क्या अफर्म कर रहे हो कि होगा, हुआ नहीं है, तो इनडायरेक्टली आप यही चीज़ अफर्म कर रहे हो और अपने आप को वेटिंग पीरियड में ला रहे हो बार बार। और वेट हम कभी भी नहीं करते मैनिफेस्टेशन में कि ये इंसिडेंट फ्यूचर में होगा और जब ये होगा फिर हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, फिर हम कुछ फील करेंगे। हम पहले वो चीज़ फील करते हैं। जैसे अगर हमारे पास इस टाइम पे अपनी डिज़ायर नहीं है और हम वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के बाद हमें क्या फीलिंग आती, उस फीलिंग को हमें अभी एक्सपीरियंस करना है। दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। वेट करना कि ऐसा होगा फिर हम ये फीलिंग फील करेंगे, दैट इज़ जस्ट वेटिंग, एंड दैट इज़ just you are manifesting more and more waiting period for yourself. There are a lot of tarot card readers जो exactly चीज़ें बताते हैं, मतलब यही हुआ था और हाँ वो सच भी होता है।
कि हाँ वो एग्जैक्टली एक ऐसा इंसिडेंट उठा के देंगे जो आपके पास में हुआ हो और एग्जैक्ट डिटेल्स भी देंगे और आप शॉक हो जाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, मतलब इसको कुछ पता है। वो सिर्फ आपका पास्ट या फ्यूचर बता सकते हैं, या वो आपको थोड़ी सी एडवाइस दे सकते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ टल जाएगी, है ना। लेकिन वो कभी भी आपको आपकी डिटेल्स जो इस टाइम पे आपको करनी चाहिए वो नहीं बताएंगे। दे विल गिव यू अ जनरल एग्जाम्पल या जनरल एडवाइस देंगे जो सबके लिए होगी, एंड वो सही भी होती है, वो गलत नहीं होती है। बट आप उसे कैसे लेते हो? आप सोचते हो अच्छा ये करना पड़ेगा, अच्छा उसने ऐसे कह दिया। आप फिर ऑब्सेसिवली उसी इंसान को या टैरेट कार्ड रीडिंग्स को बार बार देखते रहते हो कि शायद इसमें से मुझे कुछ आंसर मिल जाए, मेरी पेन कम हो जाए, या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। आप ऑब्सेशन में चले जाते हो। इसलिए कभी भी टैरेट कार्ड रीडिंग्स नहीं देखनी, डेस्परेशन में तो बिल्कुल भी नहीं देखनी। अगर आपको टैरेट कार्ड रीडिंग करवानी भी है तो उस टाइम पे जाना जब आप खुश हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में हो, उस टाइम पे जाया करो। जब सब कुछ गलत हो रहा हो और आप लो वाइब्रेशन में हो और आप कहीं स्टक फील कर रहे हो, आई वुड सजेस्ट नेवर गो फॉर अ टैरेट कार्ड रीडिंग। ऑलवेज गो फॉर अ टैरेट कार्ड रीडिंग इन हाई वाइब्रेशन, जब आपका मूड अच्छा है, व्हेन यू आर फीलिंग गुड। मतलब आप खुद सोचो, आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप सपोज अगर अपना एसपी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप ये थोड़ा ना जानना चाहोगे कि हर एक थॉट वो क्या सोच रहा है या वो क्या मैसेजेस मुझे सबकॉन्शियसली भेजे। आप ये सब नहीं जानना चाहोगे। आप ये चाहोगे कि यार वो मेरे पास अभी इस टाइम पे हो, मुझे बस इस फीलिंग में, मुझे ये फीलिंग चाहिए कि मेरा एसपी मेरे साथ है, इस टाइम पे मेरे साथ बैठा है, मेरे साथ चाय पी रहा है, मेरे साथ कॉफ़ी पी रहा है, मेरे साथ डेट्स पे जा रहा है, मेरे साथ शादी कर रहा है। आपको ये चाहिए। आपको वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए कि हाँ वो आने वाला है या ये होने वाला है, वैसा होने वाला है। दैट इज़ ऑल बुलशिट, दैट इज़ ऑल बुलशिट। इसलिए कभी भी उस पर फोकस मत करो। फोकस करो क्या आप इस सेटिस्फैक्शन में हो कि आपका एसपी इस टाइम पे आपके पास है, क्या इस डिज़ायर्ड स्टेट में आप रह पा रहे हो। अगर आप टैरेट कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो ना, तो आप बहुत नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हो, आप ऑब्सेसिवली चेक करना शुरू कर देते हो। तो ये डिज़ायर्ड स्टेट है आपकी? नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप गलत कर रहे हो। इसलिए कभी भी डेस्परेशन में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नेवर वॉच टैरेट कार्ड रीडिंग्स। एंड स्पेसिफिकली आप अगर करवाना चाहते हो तो ये जो इंस्टा पे स्क्रोल फीड्स पे आता है ना, आई वुड सजेस्ट कि इसे आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। अगर आपको करवाना भी है तो आप पर्सनल जाके करवाएं, ताकि वो स्पेसिफिकली आपसे रिलेटेड हो। एंड वो सच भी होती हैं, बट वो बदली भी जा सकती हैं। दोज प्रेडिक्शंस कैन बी चेंज्ड। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बदल लो, अगर आप अपना इमोशनल स्टेट बदल लो, वो सब बदला जा सकता है। फ्यूचर इज़ नेवर फिक्स्ड कि उसने ये बता दिया तो इस पर ठप्पा लग गया कि यही होगा, नहीं। और आपने बहुत बार हर एक वीडियो के नीचे एक चीज़ देखी होगी, उसमें लिखा होता है टेक व्हाट यू रिलेट। आप सिर्फ वही चीज़ अपनाएं जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन जब हम अननेसेसरी सारी रीडिंग्स सुनने लग पड़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ अपने आप को रिलेट करने लग पड़ते हैं, और जो चीज़ें नहीं भी हो रही होती हम वो भी मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए कभी भी लाइव सेशंस मत देखो। अगर देख रहे हो तो स्पेसिफिक, आई वुड सजेस्ट आप पर्सनल रीडिंग करवाओ जाके, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग देगा, वो एग्जैक्टली आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होगा और आपको पता चलेगा। और आप अनवांटेड चीज़ों को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। और अनवांटेड चीज़ें जो आपके हित में है ही नहीं, जो आपके लिए है ही नहीं, उनके साथ आप अपने आप को कभी भी रिलेट नहीं करोगे। एंड मेरा पर्सनल जो थॉट है फॉर टैरेट कार्ड रीडिंग वो ये है कि मैं कोई रीडिंग मैनिफेस्ट नहीं करना चाहती कि हाँ वो चीज़ हो रही है, थिंग्स आर वर्किंग आउट जैसे मैं चाहती हूँ। मैं बस अपने आप को इस स्टेट में रखने के लिए, आई वुड से इस स्टेट में रखने के लिए अपने आप को कोशिश करती हूँ दैट आई ऑलरेडी हैव माई डिज़ायर। एंड जब मैं इस स्टेट में रहती हूँ, मुझे रियलिटी में भागना नहीं पड़ता कि मैं किसी से पूछूं कि हाँ वो चीज़ कहाँ पहुँची है या ये है या वो है। मतलब मैं इस चीज़ को पूरी तरह सच मान चुकी होती हूँ कि मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है, और उस अचीवमेंट के बाद जो मुझे एहसास होता वो मैं अभी एहसास कर रही हूँ। एंड मुझे अब रियलिटी में चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कभी भी मैं टैरेट कार्ड रीडिंग्स नहीं देखती, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। क्योंकि इस चीज़ को आप मैनिफेस्टेशन छोड़ के आप टैरेट कार्ड रीडिंग्स कर रहे हो तो आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
ठीक है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सच भी हैं, ऐसा नहीं है, बट आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, बार बार स्क्रॉल करके, बार बार वही रीडिंग्स बार बार देख के, और बाद में जब रात होती है आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों देखा ये सब। तो जब आपको पता है कि आपको ये महसूस होने वाला है तो उस साइड जाना ही क्यों। जब भी कोई भी रील आती है, कोई भी शॉट आती है, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, सिर्फ 1 दिन करो, 2 दिन करो, तीसरे दिन आदत पड़ जाएगी, देखना बंद कर दोगे। और जब भी कुछ भी ख्याल आए कि हाँ मुझे देखने की ज़रूरत है, या मुझे ये चीज़ देखनी पड़ेगी, या टैरोट कार्ड रीडिंग करवानी पड़ेगी, अपने आप को सिर्फ ये चीज़ बोलो, मेरे पास मेरी डिज़ायर है एंड आई फील रिलैक्स्ड, आई फील सेटिस्फाइड कि मेरे पास है वो चीज़ और वो चीज़ हो चुकी है। इसीलिए जब हो ही गई, आपने इस बात को सच ही मान लिया, तो डाउट का तो कहीं स्पेस ही नहीं रहता। सो अब इस वीडियो से क्या चीज़ें सीखने को मिली? सबसे पहले, डेस्परेशन में कभी भी टैरोट कार्ड रीडिंग्स नहीं करवानी। हमेशा अच्छे मूड में जाना, अगर करवानी भी है तो अच्छे मूड में करवाना टैरोट कार्ड रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स करवाना, इंस्टा पे करोड़ों से भी ज़्यादा रील्स हैं जो टैरोट कार्ड रीडिंग्स है, ठीक है। आप हर एक चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, हर एक चीज़ आपके लिए नहीं हो सकती, इसलिए पर्सनल रीडिंग्स करवाना अगर करवानी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है टैरोट कार्ड रीडिंग्स करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये डिज़ायर चाहिए और आपने इसी स्टेट में रहना है कि मेरे पास मेरी डिज़ायर है, मेरे पास मेरी डिज़ायर है। आप इस स्टेट में हो, राइट? जब आपने इस चीज़ को सच ही मान लिया तो फिर आप रियलिटी में क्यों ढूंढने जा रहे हो कि वो चीज़ कहाँ पहुंची, वो चीज़ कहाँ पहुंची। जैसे सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किया है, ठीक है, आपको पता है वो 3-4 दिन में डिलीवर हो जाएगा। क्या आप हर एक घंटे में चेक करते हो, हर एक घंटे में उसके लिए रील देखते हो कि हाँ मेरा पार्सल कहाँ पहुंचा? नहीं। आप इस सेटिस्फैक्शन के साथ रहते हो, हाँ मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा। वैसे ही आपने अपना माइंडसेट रखना कि हाँ मैंने ऑर्डर कर दिया है, मुझे पता है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो चीज़ मेरी ही है, वो कभी भी अब मुझे मिल सकती है। उस माइंडसेट के साथ अगर आप रहोगे तो रियलिटी में आपको टैरोट कार्ड्स तो क्या, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी का ओपिनियन भी नहीं चाहिए होगा। सो आई होप आपको समझ आया हो कि टैरोट कार्ड्स को क्यों आपको अवॉइड करना चाहिए इस टाइम पे। आप रीडिंग करवा सकते हो, लेकिन व्हेन यू आर इन अ गुड मूड, डोंट गो देयर इन डेस्परेशन, बिकॉज अगर आप डेस्परेशन में या नेगेटिविटी में उधर जाओगे ना, आप नेगेटिविटी ही पाओगे और उससे आपको सुकून नहीं मिलेगा। और आपको ऐसा लगता है कि टैरोट कार्ड देखने से या सुनने से, वो रीडिंग्स जानने से मुझे सुकून मिलेगा, बट आपको सुकून नहीं मिलता, आप और ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हो, आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। इसलिए नेवर एवर ऑब्सेसिवली वॉच टैरोट कार्ड रीडिंग्स जो आपके लिए है ही नहीं, चाहे उस पर जितना मर्जी लिखा होगा दिस वीडियो फाउंड यू, दिस वीडियो फाउंड यू, ओके। हो सकता है वो चीज़ हो, बट हम उधर नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है टैरोट कार्ड रीडिंग्स झूठ होती हैं, कुछ कुछ होती भी हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ बिजनेस बनाया हुआ है, इसीलिए हर किसी पे भरोसा मत करना। देखो, जांचो, परखो, रिव्यूज़ पढ़ो, उसके बाद ही टैरोट कार्ड रीडिंग्स करवाना, ओके। बट आई वुड सजेस्ट मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टैरोट कार्ड रीडिंग्स करवाने की ज़रूरत है, ऐसा कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं लिखा, किसी भी प्रैक्टिशनर ने नहीं बोला आज तक। हर एक प्रैक्टिशनर सिर्फ यही बोलता है, हर एक मैनिफेस्टर सिर्फ यही बोलता है, आपको जो भी डिज़ायर चाहिए ना अपनी लाइफ में, आप इस डिज़ायर्ड स्टेट में रहो कि आपके पास वो है अभी, और इस चीज़ को सच मान लो, 110% सच मान लो कि ये चीज़ सच है, इसमें एक भी कोई शब्द झुठलाने वाला नहीं है। और ऐसे ही अगर आप इस स्टेट में रहोगे, आपकी रियलिटी में वो रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आपको ज़रूरत भी नहीं लगेगी कि आपको वो रियलिटी में देखने की, मतलब आप रियलिटी में उसे चेक भी नहीं करना चाहोगे। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप अपना एक्सपीरियंस मेरी वीडियोस के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूं एंड आप सबके लिए मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी आसान होती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय।